हेलो गाइस, आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो पसंद तो मेरे चैनल जेडर से जेडर सपोर्ट करे, लाइक सब्सक्राइब करे। चले आज की वीडियो शुरू करते हैं। हेलो सुहानी। हेलो अभय, तुम कैसे हो? हाँ बिल्कुल ठीक हूँ मैं, और तुम? मैं भी ठीक हूँ। तू चलो आज की स्टोरी शुरू करते हैं अभय। हाँ बिल्कुल, तू आज क्या सुनाया जाए? एक जंगल के बीच में एक लड़का किसी की साधना कर रहा था। तभी तेज हवा चलने लगी। वो लड़का अभी भी साधना कर रहा था। तभी यूज अपनी बॉडी में तेज दर्द महसूस हुआ, जैसे कोई उसकी बॉडी को नाखूनों से खरोच रहा हो। उसकी बॉडी से तेज खून निकलने लगा। अचानक तेज बारिश होने लगी, पर मानो वह सब का लड़के पर कोई असर ही ना हुआ हो। वो तेज आवाज कुछ बड़बड़ा रहा था। थोड़ी देर में सब कुछ शांत हो गया। और फिर वो लड़के के सामने एक सुंदर लड़की खड़ी थी। वो बोला, अखों को खोलो प्रशांत, मैं तुम्हारी साधना से खुश हुई। ये सुनते ही प्रशांत ने सामने देखा तो वो लड़की बोला, मैं कांपिसनी हूँ, तुम्हें क्या चाहिए? तुम मुझे बैठो, मैं तुमसे कुछ हुई। प्रशांत ने बिना देर किए कहा, मैं आपको मानता हूँ। ये सुनते ही कांपिसनी बोली, मैं तुम्हारे साथ आने के लिए तैयार हूँ, बस मेरी 360 है। वो 360 थी कि तुम मुझे कभी अनसुना नहीं करोगे। दूसरा, तुम्हें मैं जब भी बुलाऊं तो तुम तुरंत आना होगा। और लास्ट, तुम मेरे अलावा किसी भी लड़की के पास नहीं जाओगे। प्रशांत ने साथ सुना, फिर हामी से हिला दिया। फिर प्रशांत जंगल से निकला और सड़क पर चलने लगा। तभी एक कार रुकी, उसमें से एक आदमी बोला, यहाँ पास में कोई हॉस्पिटल है? ये सुनते ही प्रशांत कुछ बोलता, तभी कांपिसनी उसके कान के पास कुछ कहने लगी। तभी प्रशांत बोला, कामी शहर का सबसे बड़ा आदमी है ना, जिसे गोली लगी है। परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, कल सुबह 10 बजे तक वो पूरी तरह से ठीक होगे। साथ ही उन्हें एक खुशखबरी मिलेगी। ये मेरा नंबर है, आप जब चाहे कॉल कर सकते हैं, और हॉस्पिटल यहाँ से 1 किलोमीटर दूर है। अब आप जाओ। कामी बैठे आदमी थैंक्स कहा और आगे चला गया। अगले दिन प्रशांत ने जैसा कहा था इस आदमी के साथ वैसा ही हुआ। ये जानती इस आदमी ने प्रशांत को तुरंत कॉल किया और अपने घर मिलने बुलाया। प्रशांत बिना देर किया वहां पहुंच गया। पहुंचने पर प्रशांत ने देखा सामने महल जैसा घर था। वो अंदर गया और सोफे पर बैठे घर के मालिक वरुण से मिला। वरुण ने प्रशांत को बांटा, फिर पूछा कि तुम मेरे बारे में इतना कैसे जानते हो, कौन हो तुम? प्रशांत बोला, वो सब ऐप ना जाने तू बेहतर होगा। ये सुनते ही वरुण बोला, ठीक है, अब मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। प्रशांत बोला, हाँ बोलो। वरुण बोला, पिछले कुछ सालों से मैं एक जगह लेना चाह रहा हूँ, वो मुझे वरुण आगे बोलता। तभी प्रशांत बोला, आज शाम तक वो जगह आपको मिल जाएगी। ये सुनते ही वरुण खुश हो गया और उसने प्रशांत को एक घर गिफ्ट किया जो काफी बड़ा था, साथ एक का भी दिया। प्रशांत ये सब लेकर घर गया टू यूज। उसकी पत्नी ने देखते ही सवाल करना शुरू कर दिया। वो अपनी पत्नी की बैटन का जवाब देता उससे पहले कांपिसनी प्रशांत को भुलाने लगी। ये सुनते ही प्रशांत भागकर अपने कमरे में गया और दूर अंदर से बैंड कर लिया। बाहर पत्नी के बार बुलाने का भी कोई जवाब नहीं दिया। अगली सुबह जब प्रशांत ने दूर खोला तो देखा घर पूरा खाली था। उसने जब अपनी पत्नी को कॉल किया तो पता चला कि उसकी पत्नी रात में बैकन को लेकर इस घर से जा चुकी थी, पर रास्ते में एक्सीडेंट के बाद उसकी पत्नी और बच्चे दोनों मर चुके थे। ये सुनते ही प्रशांत को झटका लगा। वो टू मानो एक जगह जम गया। थोड़ी देर में वो एक्सीडेंट की जगह पर पहुंचा टू वो वहीं रुक गया। उसके कानों में कांपिसनी की आवाज घूमने लगी और वो भागकर वापस घर आ गया और एक कोने में बैठे रोने लगा। चलो अभी चलकर कुछ खाते हैं। हाँ सुहानी, चलो मुझे भी भूख लगी है। आयो स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। हटू प्रशांत जब रो रहा था नी कांपिसनी उसके सामने आई और बोली, अब तुम्हारे और मेरे बीच में कोई नहीं आएगा। ये सुनते ही प्रशांत बोला, क्या तुमने? कांपिसनी बोली, हाँ मैंने बहुत सुर मचा रही थी, अब तुम्हें कोई परेशान नहीं करेगा। प्रशांत कुछ बोलता तभी उसकी माँ उसके पास आई और अस पर हाथ उठा दिया। अस पर चिल्लाने लगी। उसकी माँ की बातें प्रशांत सुन ही रहा था। भी कांपिसनी यूज बुलाने लगी। प्रशांत उसके पास जा पता उसके पहले उसकी माँ ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहीं नहीं जाने दिया। प्रशांत को इनमी देर हो जाने से कांपिसनी गुस्से आ गई और उसने प्रशांत के सामने उसके मम्मी पापा को मार दिया और गुस्से प्रशांत की तरफ देखकर यूज अपने पास ब्यूलेने लगी। प्रशांत बस डर और रोते हुए अपने मम्मी पापा के पास बैठे रोने लगा। इस बात से कांपिसनी और गुस्से आ गई। वो जोर से चीखने लगी। उसकी चीख इतनी तेज थी कि प्रशांत के कान और आँखों से खून निकलने लगा और थोड़ी ही देर में प्रशांत ने दम तोड़ दिया और कांपिसनी वहां से गायब हो गई। एंड लास्ट में प्रशांत ने जो भी कमाया उसने प्रशांत का सब कुछ ले लिया, यहाँ तक उसकी जान भी।